जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीनाथ वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीनाथ वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीनाथ वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीनाथ यशोधनंदन ब्रज जननंदन। यशोधनंदन ब्रज जननंदन। यशोधनंदन ब्रज जननंदन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Hare Hare. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Radhe. Jaya Nithai Gaur Sundar Nithai Gaur Sundar Gaur Hare. Jaya Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hare. Jaya Jagannath Jagannath Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Nithai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Hari Bol Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada. Jaya Prabhupada Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada Prabhupada Jagaguru Srila Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की जय, जगद्गुरु श्री प्रभात की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं Narayanam Namaskrityam नरं चैव नरोत्तमं Naram Chaiva देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim ततो Saraswatim जयमुदीरये। Tato Jayamudire. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Nashprayeshu Abhadreshu नित्यं भागवत सेव्या Nityam Bhagavad Sevya भगवति उत्तम श्लोके Bhagavati Uttam Shloke भक्तिर्भवति नैष्ठिकी Bhaktirvavati Nashki कृष्णाय वासुदेवाय Krishnaya Vasudevaya देवकी नंदनाय च Devki Nandanaya नंदगोकुमाराय Nandagokumaraya गोविंदाय नमो नमः। Govindaya Namo. हरे कृष्ण। Hare आज 29 मई दिन शुक्रवार संध्या समय भागवत कथा में आप सभी का स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु अध्रुवं जन्ममृत्युस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का तात्पर्य इस जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्कर चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्कर से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु अध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दो बातें बोलते हैं। पहली बात है जन्म मृत्यु की, जन्म हुआ तो मृत्यु भी है, और दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण यहां पर बोलते हैं कि मृत्यु हो गई तो उसके बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये नहीं कि मृत्यु हो गया तो सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं है। और ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि अगर आत्मा को नित्य जन्मने और मरने वाला मान लिया जाए कि हर बार जन्म लेता खत्म हो गया, बस खत्म, उसका काम खत्म, रोल खत्म, तो भी वह शोक का तुम्हारे विषय नहीं है।
कारण कि जिसका जन्म हो गया वह जरूर मरेगा, और जो मर गया वो जरूर जन्मेगा। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु के प्रवाह का निवारण नहीं कर सकता, निराकरण नहीं इसका हो सकता। मृत्यु का कोई निराकरण नहीं है, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता, किसी का वश नहीं है जन्म मृत्यु। और ये अनादिकाल से जो जन्म मृत्यु का प्रवाह ये चलता चला है और अनंत काल तक चलेगा, नहीं कि भाई खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए तुम्हारा किसी भी दृष्टि से शोक करना उचित नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो मरेंगे, तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे तुम उन लोगों को बचा सको। तुम नहीं मारोगे जैसे कि तुम कह रहे हो, तो किसी और तरीके से मरेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर। मरना अवश्य भावी है। श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़ा एक सुंदर श्लोक आता है, प्रतिक्रिया न जैसे कुशिता करहि चिता प्रभो स एष भगवान काला सर्वेषां नाशमागता। अर्थात इस संसार में मृत्यु का कोई उपचार नहीं है, न किसी के द्वारा कुशिता न करहि चिता, न किसी विधि के द्वारा। स एष भगवान काला सर्वेषां नाशमागता। अर्थात मृत्यु के रूप में भगवान ही हम सबों के सिर के ऊपर आकर विराजमान हो जाते हैं। और ये बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण आगे बोलेंगे, सर्वहारक्ष मृत्यु हम, सभी जीवों का मृत्यु भी मैं हूं। भगवान इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे आगे आगे कि सभी जीवों का कालोऽस्मि, काल मैं ही हूं। इसलिए इस संसार में ये बात समझ लेनी चाहिए अर्जुन कि मृत्यु का कोई उपचार नहीं है, और मृत्यु अर्थात काल के रूप में भगवान स्वयं आते हैं। लेकिन इस संसार में जीवात्मा इस कदर भोग विलास में फंसा हुआ है कि मरना नहीं चाहता, जीने की लालसा उसके अंदर बनी रहती है। ये स्वाभाविक भी है, जीने की लालसा बनी रहना ये स्वाभाविक है, ये भगवतीय गुण है, ये भगवतीय गुण है। भगवान का जन्म मरण नहीं है, और भगवान का जन्म मरण नहीं है तो हम भी तो भगवान की संतान है। जन्म मरण तो हमारा भी नहीं है, इसीलिए हम जीना ही चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। ये भगवतीय गुण है। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत मीन इटर्नल, अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका मृत्यु नहीं हो सकता, वो भगवान है। और हम चूंकि उसी के अंश हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। मम वंशो जीव लोके, जीव भूता सनातना, सनातन है हम भी। लेकिन इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसका एक बड़ा सुंदर इसका वर्णन आता है, ध्यान से समझिए।
अनादिकाल से जो हमारा जन्म मरण चला आ रहा है, इसका कारण क्या है? अब कर्मयोग की दृष्टि से देखा जाए तो जीव आत्मा इस संसार में अपने कर्मों के शुभ और अशुभ फल भोगने के लिए आना पड़ता है उसे। ज्ञान योग की दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञानता के कारण वो इस संसार में मृत्यु चक्कर में फंसा हुआ है। और भक्ति योग की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान से विमुख होने के कारण उसे जो जन्म मृत्यु का चक्कर भोगना पड़ रहा है, भगवान से विमुख होने के कारण। इस बात को समझिए जरा। हमारे श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण शरीर और आत्मा के प्रकृति का ज्ञान देते हैं हमारे को। और सबसे मूलभूत ज्ञान भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को दे रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन मैं अपने आप को शरीर मानकर चलता हूं। हम चूंकि आत्मा है, सत्य चित्त आनंद है, और हमारा एक दिव्य शरीर है। भौतिक शरीर ये जड़ पदार्थों से निर्मित है। जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश 5 स्थूल तत्व हैं, और मन, बुद्धि तथा मिथ्यांकार 3 सूक्ष्म तत्व हैं, जिनसे ये हमारा शरीर, ये संसार बना है। शरीर इज ए पार्ट ऑफ संसार। और मूलतः जो जीव आत्मा है ये एक दिव्य आत्मा होती है, किंतु जब वह इस भौतिक जगत में आनंद भोगने का इच्छा करती है तो उसे इस आध्यात्मिक जगत से निकालकर उसे इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, ताकि वो भगवान के धाम को छोड़ के अलग से इच्छा उसने किया भोगने की, तो उसे इस भौतिक जगत में भेजा गया। लेकिन भौतिक जगत में उतरने के लिए उसे एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है। जैसे आज मेरे को अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में बहुत ठंड पड़ती है, और मेरे को 2-3 स्वेटर, मोटा कोट, जैकेट बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को कवर करके रखना होता। उसी तरह इस संसार में आने के लिए उसे एक भौतिक आवरण प्रदान किया जाता है, क्योंकि उसने अलग से इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा अपने अंदर रखी है। इसलिए उसे इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। आत्मा पहले शरीर धारण करता है जो मानव योनि में होता है, और धीरे धीरे उसके शुभ अशुभ कर्मों की वजह से, अधम नीच कर्मों की वजह से वह जीवन की निम्नतर योनियों में लगातार गिरता चला जाता है। जैसे पशु, पेड़ पौधे, जलचर, थलचर, नवचर 84 लाख योनियां हैं, अपनी भौतिक भोग भोगने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अलग अलग प्रकार के कपड़े अर्थात शरीर धारण करने पड़ते हैं। और
फिर उन सब शरीरों को धारण करने के बाद एक बार फिर उसे मानव शरीर प्रदान किया जाता है और उसे उस देहांतरण क्रिया से, देहांतरण अगली देह की प्राप्ति, जो प्रक्रिया जिस प्रोसेस में वो चल रहा होता है, उस प्रोसेस से उसको छुटकारा दिलाने के लिए भगवान उसके ऊपर एक विशेष कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, अहम बीज प्रद पिता सर्व योनिषु, सभी योनियों का, ये नहीं कि मनुष्य योनि का, 84 लाख दुनिया भगवान ने बनाई है हम जीवों के अलग अलग रुचियों को देखते हुए। तो भगवान ने कि अब इस संसार में खूब दुख काट चुका है, तो अब इसे एक बार फिर मनुष्य योनि प्रदान करते हैं, ताकि वो उस मनुष्य योनि में आने के बाद भगवान द्वारा दी गई उसे जो कर्तव्य स्वतंत्रता है, उसका सदुपयोग करके वापस अपने धाम, अपने घर, आध्यात्मिक जगत को वापस आए। एक जीवात्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने की इसी प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। और यहां पर भगवान ने बोल दिया कि या तस्य ही ध्रुव मृत्यु अध्रुव जन्म तस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित। तो हर जीवात्मा को इस संसार में आने के बाद पहले मृत्यु है और फिर अर्थात तथा देहांतर प्राप्ति, अगली देह की प्राप्ति उसे करवाई जाती है। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम अनंत काल से लगे हुए हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुना, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतपा। इससे पहले तुम्हारे मेरे अनेकानेक जन्म हुए। भगवान बोलते हैं तू भी अनेक बार आया, अनंत बार आया, मैं भी अनंत बार आता हूं, लेकिन जितने भी जन्म हुए उन सब जन्मों के बारे में तानी अहम वेद सर्वण, मैं सब जानता हूं। तेरे से पिछले कितने जन्म मैं सब जानता हूं। ना तुम वेद परंतपा, लेकिन हे परंतपा, हे अर्जुन, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अब इस बात को समझिए कि दो प्रकार के योगी हमारे शास्त्रों में बताए गए। एक होते हैं युंजान योगी, एक होते हैं युक्त योगी। युंजान योगी और एक होते हैं युक्त योगी। युंजान योगी किसे बोलते हैं? जो अपनी वृत्ति किसी एक टिकाते हैं तो अपने पिछले एक या दो जन्मों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था, या उससे पिछले जन्म में क्या था। ये योगी जो लोग होते हैं सिद्धियां हासिल करने के लिए बैठे हैं, जब अपनी वृत्ति लगाते हैं तो एक या दो जन्मों के बारे में उनको ज्ञान हो सकता है कि वो पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में क्या थे। इससे ज्यादा अधिक जानकारी नहीं वो रख पाते हैं, लेकिन इसके लिए काफी कड़ी साधना, कड़ी तपस्या करने की आवश्यकता होती है, तो ही वो इसका पता लगा सकते हैं। और एक होते हैं युक्त योगी, जिन्हें अपने पिछले तमाम जन्मों का पता है, और वो युक्त योगी भगवान श्री कृष्ण है।
यत्र योगेश्वर कृष्णा, संजय बोलता है, यत्र योगेश्वर, योगेश्वर भी योगीश्वर नहीं, योगेश्वर, तमाम प्रकार के योगों के स्वामी, एक आध योग के नहीं, तमाम प्रकार के जितने भी योग हैं, भगवत गीता में संजय बोलते हैं सबसे आखिर के श्लोक में। यहां पर यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र धनुर्धर्ष अर्जुना, तो योगेश्वर की जब बात होती है, युक्त योगी भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। उन्हें हमारे क्या इस जितनी भी जीवात्माएं, एक ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड एक नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। रामायण में वर्णन आता है कि इस पृथ्वी के धूल कणों की गिनती शायद हो जाए, हो नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन उसमें बोला गया कि हो सकता है कि पृथ्वी के धूल कणों की गिनती शायद हो जाए, लेकिन भगवान के रोम रोम से निकलने वाले अनंत ब्रह्मांडों की गिनती कदापि नहीं हो सकती। कितने ब्रह्मांड और कितने ब्रह्मांड और कितनी जीवात्माएं, और उन सब में जितनी भी जीवात्माएं हैं, एक एक जीवात्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान है। ये यत्र योगेश्वर कृष्णा। फिर जीवात्मा जब इस संसार में शरीर छोड़ता है तो पुनर्जन्म होता है, लेकिन लोग तो इस पर विश्वास नहीं करते। उनके विश्वास न करने के पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि उनके पीछे कारण है उनकी भोगने की वृत्ति। वो इस संसार को अच्छे तरीके से भोगना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये आती उनके साथ कि ना तो वो इस संसार को ढंग से भोग पाते हैं और ना ही वो अपने आप को इस दुखाल्यम, इस संसार से बाहर निकालने के लिए कोई प्रयास कर पाते। तो ये पुनर्जन्म किसने देखा? खाओ पियो मौज करो, खाना पीना भी कहां होता है। इस संसार में बैठे हैं, इस संसार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इस संसार में बड़ा सुख भोग रहा हूं। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिस संसार को भगवान ने दुखाल्यम बोल दिया, भगवद गीता में आगे वर्णन आएगा, जिस संसार को भगवान ने दुखाल्यम बोल दिया, उस संसार में सुख कहां मिलेगा? उस संसार में जो संसार निकृष्ट शक्ति है भगवान की, उसमें सुख मिलेगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो क्या वास्तव में इस संसार में सुख नहीं है? वास्तव में हमारे को बार बार जन्म लेना, मरना पड़ता, फिर पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया में आना पड़ता है। कुछ दिन पहले मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो व्यक्ति पहले बहुत बड़ा एक अच्छा डिवोटी था, भक्त था, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ गया। पहले जब वो भक्त था तो उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, भक्ति करता था, लेकिन फिर एकाएक उसके पास इतनी धन संपत्ति आ गई, इतना विपुल ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ कि धीरे धीरे उसकी भगवान में रुचि समाप्त होती चली और इस कदर उसकी रुचि हो गई
कि मेरे से बातचीत करते उसने बोला, प्रभु जी कौन भगवान है, खाओ पियो मौज करो बस। मैं रोज नॉन वेज खाता हूँ जी, शराब पीता हूँ जी, जबकि पहले प्रभु ने अंडा भी नहीं छूता। तो यही जिंदगी है बस, खाओ पियो मौज करो। भाई तो पहले तो बड़ी अच्छी भक्ति कर, वो जी मैं बेवकूफ था, पहले भोग नहीं था, अब भोगने का अवसर मिला, तो उस भोगने के अवसर में उसे लगा कि ये जो मिला है भोगने का अवसर से अच्छी तरह से भोग लो, सब छूट गया। और जो 4 प्रकार के पाप हैं इस संसार में, जो हमारे शास्त्रों में, जो प्रभुपाद जी हमारे को बताते हैं, उन चारों पापों में पूरी तरह से लिप्त हो गया। और भगवान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जब वो लॉजिकली उसे समझाने का प्रयास किया जाता है कि विजय तू गलत कर रहा है, लॉजिकली उसे बताया जाता है, तो फिर वो छोड़ो, इस टॉपिक को छोड़ो बस, फिर वो जैसे बोल देता। अर्थात मेरे कहने का भाव कि भोगने की वृत्ति उसे इस तरफ आने नहीं देती। उसके पाप कर्म अब इतने हावी हो गए उसके ऊपर कि वो इधर सोचता नहीं और पाप करता चला जा रहा है। और पुनर्जन्म वो किसी ने देखा, यही जन्म है बस। यहां पर एक बड़ा सुंदर हमारे एक बहुत सीनियर वैष्णव है राधे श्याम प्रभु जी, उन्होंने बड़ा सुंदर एक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की भाषा से यहां बताने का प्रयास किया कि शताब्दियों से भर में बुद्धिमान और दुराग्राही चिंतकों की एक प्रत्याशित संख्या पुनर्जन्म में विश्वास रखती थी। सुकरात ने कहा, मुझे विश्वास है कि पुनर्जन्म एक सत्य है और ये कि जीवन का आविर्भाव मृत से होता है और मृत लोगों की आत्मा अस्तित्व में सदैव रहती है। राल्फ वाल्डो इमर्सन सहमत थे। आत्मा बुक में उन्होंने लिखा कि मनुष्य देह से बाहर आती है, मनुष्य देह से बाहर आती है और जैसे एक अस्थाई निवास में तथा फिर चली जाती है कि नए निवास में, ये अन्य निवास स्थान में चली जाती है, क्योंकि आत्मा अमर है, अर्थात उसको एक नया शरीर मिल जाता है। और आगे सुनिए, थॉमस एडिसन जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, टॉम पेन, हेनरी डेविड थारियो तथा वॉल्ट विट्समैन का विश्वास है कि आत्मा शरीर की जीवन शक्ति है और वर्तमान शरीर के मरने पर एक नए शरीर में स्थानांतरित कर दी जाती है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये पूरा असत्य नहीं है। आधुनिक महानतम मनोवैज्ञानिकों में से एक कार्ल जंग ने कहा, मैं अच्छी तरह कल्पना करता हूं कि विगत शताब्दियों में मैं जीवित रहा हूं और वहां मैंने उन प्रश्नों का सामना किया होगा जिनके मैं जवाब नहीं दे सकता था और जिससे मुझे फिर जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर गया था जो मुझे पहले सौंपा गया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा, इस संसार में पैदा होकर मैं विश्वास करता हूं कि मैं किसी न किसी रूप में सदैव रहूंगा, अपने अस्तित्व को नकारता नहीं। पुनर्जन्म के वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। अक्सर लोग होते, कौन जानता है कि मृत्यु के उपरांत क्या होने वाला है? किसने देखा है कि हम पुनर्जन्म लेते हैं या नहीं लेते हैं? जीवन उपरांत के इस धंधे को बस भूल जाओ और फिलहाल जीवन का आनंद उठाओ। यानी कि लोक परलोक की बात मत करो और मौजूदा जीवन में आनंद लो।
और मैंने इससे पहले आप लोगों को बोला कि जिस संसार को भगवान ने बोल दिया तू खा ले, उस संसार में आनंद लेने का प्रयास अर्थात भगवान से विमुख होके ये कतई भी संभव नहीं है। वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर इयान स्टीवनसन कार्लसन ने 30 से भी अधिक वर्षों तक पुनर्जन्म के क्षेत्र में अनुसंधान किए और अपनी फाइलों में इस प्रकार 3,000 से अधिक प्रकरणों को संचित कर रखा है, जिनमें उसमें अच्छी प्रकार से सुलझे हुए पुनर्जन्मों की उसने व्याख्या किया। पुनर्जन्म के उसके जीवन में स्टडी किया, उसके ऊपर अनुसंधान किया, रिसर्च किया और उसने 3,000 ऐसे लोगों से मिला जिनको पिछले अपने जन्मों के बारे में ज्ञान था। तो उसने उन 3,000 लोगों के ऊपर रिसर्च करके उनके ये वाकई में सच बोलते हैं, 3,000 लोगों के सारी जिंदगी उसने वर्क किया और उन 3,000 के 3,000 पुनर्जन्म के मामलों को उसने सत्य पाया। आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति जन्म से पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके अंदर कोई एक ऐसा विलक्षण गुण होता है। जैसे एक बड़े रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक कई बार वीडियो देखी होगी आपने कि बच्चे को भगवान का नाम लेके बोलो तो वो नाचने लगता है, हंसने लगता है। अब भगवान का नाम लेना बंद कर दो तो रोने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी पिछले जन्म की भक्ति, उसके संस्कार अब तक नए जीवन में उसके साथ हुआ। श्री श्री चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु जब बाल्यकाल में उनकी लीलाएं चलती हैं तो रोते थे, तो इधर जो अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं होती थी आती थी और निमाई को हरि बोल का गुणगान करती थी, तो हरि बोल रोते रोते चुप हो जाते थे, मुस्कुराने लगते थे। ये एक प्रकार का ये भाव कैसे उत्पन्न होता है जो हम आज अपनी आंखों से अपने सोशल मीडिया पे कई बार ऐसी वीडियो देखते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये उसका पिछले जन्म का भक्ति का संस्कार चल रहा है। और कई बार हम देखते हैं कि एक भाई बचपन में किसी बच्चे को जैसे पानी दिखाते हैं तो बच्चा डरना शुरू हो जाता है। आग दिखाते हैं, कई किसी ऐसे होते हैं, आग दिखाते तो आग से डरता है। क्यों होता है? आग से, क्योंकि उसकी पिछले जन्म में आग से जलकर मृत्यु हुई या पानी में डूबकर मृत्यु हुई या ऐसा कोई उसके जीवन का ऐसा कोई होता है जिससे वो इस नए जन्म में आके उसी संस्कार को लेकर पैदा हुआ। पुनर्जन्म की जो बातें हैं भारत में तो विशेष करके बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि पुनर्जन्म भी होता है। जन्म मृत्यु, मृत्यु के साथ कुछ खत्म नहीं हुआ और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी नहीं। मैंने इससे पहले आप लोगों को बोला कि कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, जीना चाहता है। एक वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी जो कि मल मूत्र अपना बिस्तर पर त्याग करता है, उसके अंदर भी जीने की लालसा रहती है। वो अपने इस मौजूदा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही वो नरक के जीवन व्यतीत कर रहा होता है।
लेकिन मौजूदा जीवन को छोड़ने के लिए, शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जबकि ये एक अवश्य भावी प्रक्रिया है। मृत्यु अवश्य आनी है, इसको रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। अर्थात जब एक सफेद बाल आपके सिर पर आ गया तो समझ लीजिए कि मृत्यु ने अपने आगमन की आपको एक पूर्व सूचना, सम्मन, प्रभा जी बोलते सम्मन होता है। आपको सफेद बाल आपके शरीर में आ गया, सिर के ऊपर बाल पक गया, तो समझ लीजिए कि मृत्यु ने अपने आगमन के पूर्व सम्मन भेज दिया। और ये सम्मन ऐसे हैं कि इन सम्मनों को लेने से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। कोर्ट से सम्मन आते ना, तो बोले अर्दली को दिया जाता है 500 रुपया, या बोल देना घर में कोई नहीं था। लेकिन ये जो सम्मन मृत्यु ने अपना भेज दिया, इसको लेने से कौन इनकार कर सकता। बाल काला करते हैं तो मृत्यु को नहीं धोखा देते, अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। वो तो सम्मन भेज दिया, वो तो आएगी। लेकिन हम लोग भौतिक शैली से इतने अपने आप को व्यवस्थित करके बैठे हुए हैं कि कबूतर की तरह आंख बंद कर लिया, मृत्यु नहीं आई। बिल्ली को देखता है सामने तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, सामने मृत्यु नहीं है। लेकिन मृत्यु है, बिल्ली आएगी, झपट्टा मारेगी और उसे खाएगी। और हम लोग इस भोगने की वृत्ति को लेकर अपनी उस भावी मृत्यु की तरफ सोचते भी नहीं है। और ये जो सो कॉल्ड भोगना जिसे हम बोलते हैं, इस भोगने के चक्कर में अपना लोक परलोक खराब कर बैठते हैं। हमारे शास्त्रों में बड़ा प्रसिद्ध एक एग्जाम्पल उदाहरण आता है हिरण्यकशिपु का। असुर जो वृत्ति होती है, भगवान को भगवान नहीं मानते, वो देवी देवताओं को भगवान मानते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने भी भगवान को भगवान नहीं माना, ब्रह्मा जी को भगवान मान लिया और उसकी खूब तपस्या किया। अब उसमें देखिए कि इतनी तपस्या किया कि ब्रह्मा जी खुद उसे विरत करने के लिए तपस्या से उसके सामने प्रकट हुए। तो वरदान मांगा जा रहा है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो, कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं, जो वो हिरण्यकशिपु से कहते हैं कि भाई मैं खुद अमर नहीं तो मैं तेरे को अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूं। मैं खुद अमर नहीं तो तेरे को कैसे अमर होने का वरदान दे सकता हूं। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये ब्रह्मा जी मेरे को शायद वरदान देना नहीं चाहते, तो उसने अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने शुरू किए कि इस मृत्यु के ऊपर मैं कैसे विजय प्राप्त कर लूं, कि बार बार जन्मना, मरना, पुनर्जन्म देना, इससे छुटकारा कैसे प्राप्त हो। तो उसने अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने शुरू किए, वकीलों की तरह। आजकल के वकील क्या बुद्धि दौड़ाएंगे। उसने फिर ये वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मनुष्य से मरूं ना देवता से मरूं, रात में मरूं ना दिन में मरूं, घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। जो उसकी बुद्धि उसकी काम करती थी, उसने अपनी पूरा इस्तेमाल कर लिया। और ब्रह्मा जी भी उसे वरदान देते चले गए, नहीं तथास्तु 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 तथास्तु। सारे वरदान प्राप्त कर लेने के बाद कि ना जल में मरूं ना थल में ना नभ में मरूं,
एक सब पूरे बुद्धि के घोड़े दौड़ा दिए उसने। और फिर ये सोचता है कि मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, मैं अमर हो गया, अब मेरा मृत्यु नहीं हो सकता। लेकिन वो असुर व्यक्ति, वो हर इंसान जो अपने आप को अमर सोचने के स्तर पर ले आता है, वो ये सोचने का प्रयास नहीं करता, वो अपनी बुद्धि पर इतराता रहता है कि मैंने बेवकूफ बना दिया। वो ये नहीं सोचने का जहन उठाता कि जिस बुद्धि ने ये सारा कुछ प्राप्त किया है और जिसने ये बुद्धि बनाई है, उसकी अपनी बुद्धि कितनी बड़ी होगी, वो भूल जाता है, भगवान के अस्तित्व को भूल जाता है। और हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम भी भगवान को क्या बोले, बार बार जन्म क्यों लेते हैं? मैंने शुरू में आपको बोला कि भगवान से विमुख हो गए और भगवान से विमुख होने के बाद इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। और परिणाम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और सोचते हैं कि आनंद भोग रहे हैं। और आनंद कितना भोग रहे हैं? किसी से आप बड़ा मुंह सी बात, किसी पूछे भाई हेलो क्या हाल है, बहुत बढ़िया, क्या जो मिलता, बहुत अच्छा। और 2 मिनट उससे बात करने लगेंगे तो रो के दिखा देगा कि मुझसे दुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं। ये हमारी बहुत बढ़िया की डेफिनेशन है। जिस दिन अपन अपनी इच्छाओं का परित्याग करके, अपने स्वार्थों का परित्याग करके अपने सारे कार्य भगवान की सेवा में करने में लगा देंगे, उसी दिन आपका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाएगा। उसी दिन समाप्त हो जाएगा आपका जन्म मृत्यु का चक्कर। यत करोसी यत जुहोसी यत अश्नसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत् कुर्ष्व मदर्पणम्। जिस दिन भगवान के सन्मुख हो जाएंगे, अपने सारे कार्य तत्कुरुष्व मद अर्पणम होते चले जाएंगे, उसी दिन से आपका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त होता चला जाएगा। नहीं तो इस संसार में कष्ट भोगते भोगते, जन्म लेते लेते अनंत जन्म हो गए और इतना रच मच गई इस संसार में कि अब तो हमारे को अपना ओरिजिनल जो वास्तविक स्वरूप है उसका भी ज्ञान नहीं। और यही वजह है कि किसने देखा पुनर्जन्म, किसने देखा मृत्यु के बाद क्या जीवन है, खाओ पियो मौज करो। इस संसार में हर मनुष्य नई नई वस्तु प्राप्त करनी चाहता है, तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु देते चले जाते हैं। समझिए इस सत्य को, हर मनुष्य चाहता कोई नई नई वस्तु मिले मेरे को जीवन में, और भगवान भी उसे नई नई वस्तु प्रदान करते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का कारण बन जाता है।
और नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तुएं मिलती रहेंगी। भगवान सुहृदय सर्वभूतानाम, जीवात्मा इस संसार को भोग करना चाहता तो भगवान भी उसको ले भाई, तू लेता रहे, नई नई चीजें लेता रहे। एक होती है इच्छा शक्ति, ध्यान से समझिए, एक होती है इच्छा शक्ति और एक होती है प्राण शक्ति। एक इच्छा शक्ति, एक प्राण शक्ति। बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, दांत नहीं रह गए, नहीं बोलते मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, लेकिन उसका भी मन करता है कोई चटपटी चीज खाने को मिल जाए, भोगने की इच्छा रहती है उसके अंदर, है? ये मिल जाए, पहनने को मिल जाए। शरीर चल नहीं रहा तो इच्छा करता बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सूट मिले, बढ़िया शर्ट मिल जाए, बढ़िया डाल। भोगने की जो इच्छा रहती है, एक होती इच्छा शक्ति, एक होती है प्राण शक्ति। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन इच्छा शक्ति बनी रहती है। उच्च इच्छा शक्ति के बने रहने की वजह से ही उसे फिर अगला जन्म लेना पड़ता है। जिस दिन अन्य अभिलाषिता शून्यम वाली स्थिति में आ जाएगा, उस दिन उसका जन्म का चक्कर, पुनर्जन्म का चक्कर समाप्त हो जाएगा। फिर उसका पुनर्जन्म तो होगा जिस दिन वो अन्य अभिलाषता शून्य में आ जाएगा, अर्थात भगवान के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं मेरे अंदर। जिस दिन वो स्थिति आ जाएगी, उस दिन उसका जो अगला पुनर्जन्म होगा वो भगवान के धाम में होगा। जब वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के विषय में सोचेगा, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेगा। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। जब जीवात्मा कोई मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जान लेगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, फिर इस देह को छोड़ने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आएगा। नयति कहां जाएगा? मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास। मामेत पुनर्जन्म, मामुपेत तू, मेरे को अगर तूने अर्जुन प्राप्त कर लिया, मामुपेत तू कौन है? ये कुंती पुत्र, तूने मेरे को प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म में तो मैं तेरा दोबारा जन्म, तेरे को इस पुनर्जन्म के चक्कर से निकाल के अपने धाम, अपने घर वापस। इच्छा शक्ति बनी रहती है और प्राण शक्ति समाप्त हो जाती है। भोगने की लालसा जीवन के आखिरी मोमेंट तक बनी रहती है। एक इस बात को जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है, ये वास्तविक ज्ञान है। और ये वास्तविक ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर ले, वो इस संसार के दुख क्लेश छूट के भगवान के धाम में पहुंच जाए। लेकिन भोगने की इतनी भयंकर प्रवृत्ति हमारे अंदर बन गई, अनंत जन्मों से इस संसार में हम फंसे हुए, रचे रमे हुए, और कोई रास्ता दिखाने वाला मिल गया तो अपना कल्याण। और आज शिला प्रभुपाद जी जैसा संत आपके जीवन में भगवत गीता जैसा ग्रंथ पढ़ने को और सुनने को मिल रहा है, तो अगर फिर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाए तो समझ लीजिए ये मेरा अपना दुर्भाग्य है।
इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, भगवत गीता की जय। कल फिर इसी जगह पर शाम को 5 बजे आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।